तमाम शाहाबाद के ही नहीं, पूरे बिहार के लोग उत्साही हैं और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत इसलिए करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तो हमेशा बड़ी सौगातें देते हैं। इस बार भी बिहार को हजारों करोड़ की तोहफा देने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शिखर है। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, सभी पसीना बहा रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में घूमकर लोगों को जुटान के बारे में बता रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि पीएम मोदी की रैली में शामिल हो। और पटना में भी भव्य रोड शो किया जाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता जी हैं। क्या तैयारी है? देखिए, विगत दिनों कश्मीर में जो घटना घटी पहलगाम में, और मेरे देश की बिटिया का, बहना का जिस तरह से मांग की सिंदूर आतंकवादियों ने धोने का काम किया, उसको बदला लेने के लिए हमारी देश की ही बिटिया पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को, कैंप को नष्ट करने का काम किया। और जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत है, उसके तहत जो अपने यहाँ जो शस्त्र बने थे, उसका उपयोग करते पाकिस्तान के सेना को घुटने पर लाने का काम किए। उसके बाद पहली बार बिहार यशस्वी प्रधानमंत्री जी शाहाबाद के विक्रमगंज में आ रहे हैं, और इसके लिए तमाम शाहाबाद के ही नहीं, पूरे बिहार के लोग उत्साही हैं और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत इसलिए करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। हमें बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि विगत दिनों पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की पावन धरती मधुबनी प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि जिन आतंकवादियों के द्वारा यह कुकृत्य किया गया है, मैं उनको उनके सोच से परे दंड देने का काम करूंगा और पाकिस्तान के आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। और उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है और उसके बाद पहले बार बिहार आ रहे हैं। इसलिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार वासियों की तरफ से, खास करके शाहाबाद के लोगों की तरफ से सैल्यूट करता हूं, अपने सेना को सैल्यूट करता हूं और बिहार वासियों और शाहाबाद के लोगों से अपील करता हूं कि लाखों की संख्या में चल करके विक्रमगंज में उनका स्वागत करें, अभिनंदन। कई सौगात भी देंगे पीएम मोदी। बिहार को 50 करोड़ की सौगात दी जाएगी। जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो हमेशा बड़ी सौगातें देते हैं। इस बार भी बिहार को हजारों करोड़ की तोहफा देने वाले हैं। इसमें पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी है, बिहटा का शिलान्यास भी है, एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास है, एवं प्रकार के हजारों करोड़ रुपया की शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। यही तो साबित करता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और माननीय मोदी जी है तो मुमकिन है, सब चीज मुमकिन है। बिहार में अपराध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे छपरा में डबल मर्डर हो, चाहे पटना में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। आरजेडी सवाल उठा रही है। देखिए, अपराध हुए हैं और अपराधी पकड़े भी गए। यह राजद का राज नहीं है। राजद के राज में अपराध होते थे लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, इसलिए
कि सरकार संपोषित अपराध पहले होता था, लेकिन अब अपराधी, अब न्याय के साथ बिहार में विकास हो रहा है। यहाँ इनकाउंटर भी हो रहा है और जो अपराधी अपराध करते हैं उनको जेल के सलाखे में बंद किया जाता है, सफाया भी किया जाता है, सफाया किया जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है? बिहार सरकार के मंत्री हैं केदार गुप्ता, साफ साफ कह रहे हैं पीएम मोदी बिहार के लिए खजाना खोलते हैं। जब जब बिहार आते हैं तब पीएम मोदी हजारों करोड़ों की सौगात देते हैं और एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कहा कि लाखों लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे और अपराधियों का भी सफाया होगा। तो भाई रियल सिटीज के साथ